भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए। इस लाइन ऑफ क्रेडिट का उद्देश्य भारत में सौर फोटोवोल्टिक्स परियोजनाओं का समर्थन करना है। इस टॉपिक से संबंधित MCQ कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए किस भारतीय बैंक ने जर्मन ऋणदाता KfW के साथ 70 मिलियन यूरो की क्रेडिट ऑफ लाइन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन दिए रहेंगे RBI, SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा। इनमें से आपको ऑप्शन बी अर्थात SBI का चुनाव करना होगा। यहीं पर बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी देश यूरोप के लगभग मध्य में अवस्थित है तथा इसके उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर अवस्थित है और उत्तर पश्चिम में नॉर्थ सागर अवस्थित है। इस देश की स्थलीय सीमाएं यूरोप के 9 देशों के साथ लगती हैं। इनमें डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर जर्मनी के टोपोग्राफिक फीचर की बात करें तो इसका उत्तरी भाग मैदानी है जिसे उत्तरी यूरोपीय मैदान के नाम से जाना जाता है तथा इसका जो दक्षिणी भाग है ये मूल रूप से पर्वतीय और पठारी है। जर्मनी में अवस्थित कुछ प्रमुख पर्वतों की अगर बात करें तो इसके दक्षिण में बवेरियन आल्प्स अवस्थित है। बवेरियन आल्प्स आल्प पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आते हैं और इसके दक्षिण पश्चिम में ये वाला हिस्सा ब्लैक फॉरेस्ट कहलाता है। यहां पर दक्षिण पूर्व में ये जो हिस्सा है इसे बोहेमियन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और यहां पर ये जो हिस्सा है ये सब भी पर्वतीय है। इन पर्वतों को रोन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यहां पे हार्ज पर्वत श्रृंखला अवस्थित है और इन पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। इन नदियों में राइन नदी प्रमुख नदी है जिसका उद्गम स्विट्जरलैंड में आल्प पर्वत श्रृंखला से होता है। इसके बाद यह नदी स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करती है और फिर जर्मनी में प्रवाहित होते हुए अंततः नॉर्थ सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट के पश्चिम में प्रवाहित होती है। ब्लैक फॉरेस्ट फ्रांस और जर्मनी के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। ये फॉरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में अवस्थित है, तो यहां से आप जर्मनी का नाम याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि राइन नदी की एक बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है जिसे मेन नदी के नाम से जाना जाता है। यहां की दूसरी प्रमुख नदी है जिसका उद्गम जर्मनी से होता है वो है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से ही होता है और यह नदी अंततः अपने जल को ब्लैक सागर में प्रवाहित करती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मेन नदी और डेन्यूब नदी को एक मानव निर्मित कैनाल के द्वारा जोड़ा गया है जिसे राइन मेन डेन्यूब कैनाल के नाम से जाना जाता है। यहां की दूसरी प्रमुख नदी है एल्ब नदी। एल्ब नदी अपने जल को नॉर्थ सागर में प्रवाहित करती है। एल्ब नदी की सहायक नदी स्प्री के किनारे ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन अवस्थित है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि बर्लिन किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपका उत्तर रहेगा स्प्री नदी। स्प्री नदी के किनारे जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन अवस्थित है। जर्मनी से ही कील कैनाल याद रखिएगा। कील कैनाल एक मानव निर्मित कैनाल है जिसका निर्माण बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया गया है। यह कैनाल जर्मनी के एकदम उत्तर में अवस्थित जटलैंड प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर अवस्थित है। जटलैंड प्रायद्वीप या जूटलैंड प्रायद्वीप जर्मनी के एकदम उत्तरी हिस्से में अवस्थित है और इस प्रायद्वीप का अधिकांश हिस्सा डेनमार्क देश के अंतर्गत आता है। जर्मनी के उत्तर पूर्व में अवस्थित यह तट पोमेरानियन के तट के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से यहां पर पोमेरानियन की खाड़ी भी अवस्थित है। इसके साथ ही साथ जर्मनी के उत्तर पश्चिम में यहां पर फ्रीजियन आइलैंड अवस्थित है। फ्रीजियन आइलैंड्स के नाम से ही गाय की एक देसी नस्ल भी पाई जाती है जो कि जर्मनी से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स की। तो यहां से हमें याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बारनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को संयुक्त रूप से साल 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। बारनबोइम अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर हैं तथा अली अबू अव्वाद एक प्रमुख फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और कई बार यूपीपीएससी द्वारा पूछा गया है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है, तो इनमें इन दो व्यक्तियों का नाम, एक डैनियल बारनबोइम और दूसरे अली अबू अव्वाद का नाम आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं अपने तीसरे करंट अफेयर्स की। तो यहां से याद रखिएगा कि भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकुडा को केरल में अलापुजा के नवगति पनावली यार्ड में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। इसकी अधिकतम स्पीड 12 नॉटिकल मील है और एक बार चार्ज करने पर यह 7 घंटे तक चल सकती है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि खारे पानी में पाई जाने वाली शिकारी मछली बाराकुडा के नाम पर इस बोट का नाम बाराकुडा रखा गया है। इस बोट का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नवाल्ट ने मिलकर किया है। यहीं पर ही एक अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि सोलर इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाले नेवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स को बर्लिन स्टार्टअप एंड एनर्जी ट्रांसमिशन अवार्ड 2023 में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इस राज्य के उत्तर नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं और दक्षिण में आते हैं तो इन पर्वत श्रृंखलाओं को अनामलाई पर्वत श्रृंखला कहा जाता है और इस पर्वत श्रृंखला को कार्डमम पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। केरल में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा अवस्थित है। इस दर्रे को पाल घाट दर्रे के नाम से जाना जाता है। यह दर्रा तमिलनाडु और केरल के मध्य संपर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है। यहीं पर ही ध्यान दीजिएगा कि केरल के दक्षिण में सेनकोट्टा पास अवस्थित है और यह पास तमिलनाडु में अवस्थित है। सेनकोट्टा पास के जरिए कोलम और तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु के मदुरई से जुड़ता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं दक्षिण भारत के, इन्हें आपको याद रखना है। पालघाट दर्रा केरल में अवस्थित है और सेनकोटा दर्रा तमिलनाडु में अवस्थित है। यहीं से ही आप ध्यान रखिएगा कि केरल में ही अनामुडी चोटी अवस्थित है। इस चोटी को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह चोटी अनामलाई पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। केरल में ही अथिरापल्ली जलप्रपात अवस्थित है। यह जलप्रपात केरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है और कई बार हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि यह जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। केरल अपने चाय के बागानों के लिए भी फेमस है और यहाँ का एक क्षेत्र है जिसे मुन्नार के नाम से जाना जाता है। यह मुन्नार दक्षिण भारत का कश्मीर के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसीलिए आप ये मुन्नार हिल स्टेशन का नाम भी याद रखिएगा। इसे दक्षिण भारत के कश्मीर के नाम से जाना जाता है जो कि केरल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर लाओस। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स और फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।